वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी, बच्चों के लिए वीर गाथा। बहुत समय पहले राजस्थान की भूमि पर एक ऐसा राजा हुआ जिसे लोग आज भी वीरता का प्रतीक मानते हैं। उनका नाम था सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज का जन्म अजमेर में हुआ था। बचपन से ही वे तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में निपुण थे। पर सबसे अनोखी बात यह थी कि वे शब्दभेदी बाण चला सकते थे, यानी केवल आवाज सुनकर निशाना साध सकते थे। कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिताजी की जगह राजा की गद्दी संभाली और बहुत ही समझदारी और साहस से राज चलाया। उनका राज्य आज के राजस्थान, दिल्ली और आसपास के इलाकों तक फैला हुआ था। सभी राजपूत राजाओं में वे सबसे बहादुर माने जाते थे। अब बात करते हैं पृथ्वीराज की प्रेम कहानी की। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने जब उनकी वीरता के किस्से सुने तो वह दिल दे बैठी। पर उनके पिता जयचंद पृथ्वीराज से नाराज थे। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा और पृथ्वीराज की मूर्ति को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। पर क्या हुआ जानते हो? संयोगिता ने उसी मूर्ति को माला पहनाई और पृथ्वीराज चुपके से आकर उसे अपने घोड़े पर बिठाकर ले गए। क्या जोड़ी थी! अब आती है सबसे बड़ी परीक्षा। अफगान सेनापति मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को बुरी तरह हराया, लेकिन दूसरे युद्ध में छल से पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। गोरी ने पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी, लेकिन क्या वीर हार मानते हैं? उनके साथी कवि चंदबरदाई ने गोरी के सामने पृथ्वीराज को तीर चलाने की चुनौती दिलाई और पृथ्वीराज ने केवल आवाज सुनकर गोरी को वहीं तीर मारा, सही निशाने पर। इस तरह अंधे होकर भी पृथ्वीराज ने अपने शत्रु को मार गिराया और वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता आज भी बच्चों को सिखाती है साहस, आत्मसम्मान और सच्चे प्रेम की ताकत। तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीर पृथ्वीराज चौहान की गाथा? कमेंट में बताना और हां, हमेशा सच के लिए लड़ना और दिल से बहादुर बनना। वीर पृथ्वीराज को नमन। जय हिंद।